देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं। 31 नक्सलियों को तो हम लोगों ने मार लगातार यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं और उस अभियानों को एक रिजल्टेंट तरीके से देखा जाए तो नक्सली वहाँ अपने जो उनके मुख्य जो गढ़ थे, चाहे पीडिया वाला इलाका था जहाँ 199 बटालियन एक्टिव है, बाकी जो दूसरे इलाके थे जहाँ पर 170 बटालियन या सीआरपीएफ ने बहुत सारे कैंप खोले हैं, कुछ दूसरी सिस्टर एजेंसी ने कैंप खोले हैं और उस कैंपों की बदौलत जो इलाके उनके सेफ हेवन माने जाते थे उन इलाकों को छोड़ करके वो एक इस पहाड़ी पर आए हैं जहाँ पर अभी तक के जो फोर्सेज ने पूरी पहाड़ी को स्कैन ना करके कुछ लिमिटेड दायरे तक ही वहाँ पर चढ़ी थी और ये पहाड़ी 60 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर का एक 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका दायरा बनता है और पहाड़ी के ऊपर जो टेरेन है बहुत डिफ़िकल्ट है, चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर इसमें भिन्न तरह की खाइयाँ, गुफाएं हैं जो किसी भी एक माओवाद संगठन है उसकी ट्रेनिंग के लिए या दूसरे उनके जो कार्यकलाप करने के लिए और अपना जो बाकी टाइम में यहाँ पर छुपने के लिए एक तरह का एक सेफ हेवन उन्होंने मानते हुए इस जगह को अपना एक शरणागत बनाया था। तो इसलिए इस जगह को भी उनसे मुक्त कराने के लिए ताकि यहाँ पर वो कंसंट्रेट ना हो सके इस अभियान को अंजाम दिया गया, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा था इसलिए जो इसमें नफरी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें केरपुबल की लगभग 5000 जवान थे, दूसरी जो सिविल पुलिस के डीआरजी के वो भी जवान थे और इसमें न सिर्फ कोबरा बल्कि जो जीडी बटालियन थे जैसे 199 बटालियन, 153 बटालियन, 196 बटालियन, इस तरह जो भिन्न भिन्न बटालियंस के जवान एक सम्मिलित होकर के एक संयुक्त अभियान को और एक सक्सेसफुल तरीके से 21 दिन तक चलाया गया और जिसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। विगत कई महीनों से साउथ बस्तर के जो भी आर्म्ड काडर थे माओइस्ट के, वो सब ज़्यादा से ज़्यादातर इसी इलाके में जाकर के छिप गए थे। और इसके साथ साथ पीएलजीए 1 के, टीएससी तेलंगाना स्टेट कमेटी के और सीआरसी के काफ़ी दूरदराज नक्सली यहीं पे छिप गए थे और यहाँ से अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि इन लोगों को वहाँ से इनका सफाया कर सके और इसलिए ये 21 दिनों का एक अभियान जो चलाया गया और इसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक सफलता हासिल की उनको वहाँ से खदेड़ने में और 31 दूरदराज नक्सलियों को यहाँ तक उनके सफाया करने में, उनको मार गिराने में सफलता पाई। होम मिनिस्टर ने जिस किया है 2026 मार्च, आपको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन 21 दिन चला कितना बड़ा मील का पत्थर साबित है? कई मायनों में ये ऑपरेशन बहुत ही हमारे लिए सफल रहा है। जो टारगेट्स हम लोगों को दिए गए थे उन टारगेट्स को हम लोगों ने अचीव करने में सफलता हासिल की है और साथ ही साथ जो माननीय गृह मंत्री जी ने हम लोगों को जो टारगेट समय दिया है उसमें हम लोग बहुत तेज़ी से उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि हम लोग जो टारगेट है उसको हम बहुत जल्दी हम अचीव कर पाएंगे। आपके डीजीपी ने भी कल बोला कि हम उसको अचीव करेंगे, माओइज्म को ख़त्म कर देंगे जड़ से मार्च 2026 तक। अगर हम बात करें कि कितने दुर्दांत जो नक्सली थे इस ऑपरेशन में मारे गए और कितने अभी बचे हुए हैं? 31 नक्सलियों को तो हम लोगों ने मार गिराने में सफलता हासिल की है। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने हथियार, असला, गोला बारूद, बीजीएल्स, आईडीज़ वगैरह को भी हम लोगों ने निष्क्रिय किया है, उसको हम लोगों ने जब्त किया है। हम लोगों ने इन लोगों को उस क्षेत्र से, जिस गोरागुट्टालू हिल्स में जहाँ पे वो शरण लेकर रखे हुए थे, हाइडआउट्स बनाकर छिपे हुए थे, बंकर बनाकर छिपे हुए थे, वहाँ उन लोगों को हटाने में, वहाँ से भगाने में हम लोग सफल हुए हैं। ये जो एग्जैक्ट संख्या बताना अभी हमारे लिए किसी भी के लिए भी थोड़ा उचित भी नहीं है, स्ट्रेटेजिकली भी वो ठीक नहीं है, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि हम लोगों ने जिस प्रकार से इस इलाके में एफओबीज बनाई है, आगे जा कर के हम लोगों ने जो भी क्षेत्र है उस पर अपना सुरक्षा का जो एक ग्रिड बनाया है कैंप स्थापित करते हुए, उसमें हम लोगों ने सफलता हासिल की है। आम जनता को हम लोग कैंप से जोड़े हैं, उनको जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन तक हम लोगों ने पहुंचाने का प्रयास किया है और जनता का विश्वास जीतते हुए हम इस प्रकार से इस उनके क्षेत्र, जैसे जो पहले नक्सलियों के कब्जे में या नक्सलियों के भय से लोग उनके साथ रहा करते थे, उस क्षेत्र में हम लोगों ने अपनी पैठ बनाई है, सुरक्षा का ग्रिड को भी ज़्यादा स्ट्रांग किया।